गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो चलो, टाइम आ चुका है कि हम पेपर सॉल्व करें, सितंबर 2024 वाला। ठीक है, तो सितंबर 24 में क्या था, सबसे पहले ना आपके एमसीक्यूज आते हैं, आपको पता है ना। तो एमसीक्यू कितने आते हैं? 8 एमसीक्यूज आते हैं, ये तो आइडिया होगा आपको। 15 मार्क्स का वेटेज है, बट 2 मार्क्स वाले 7 होते हैं। हाँ, 2 मार्क वाले 7, ये लिखा बस। और 1 मार्क वाला 1, ऐसे 15 मार्क्स होते हैं। क्योंकि एफएम में क्या है वो पूछेंगे भी, तो इनफैक्ट एसएम में भी ऐसे ही था, 7 और 1 8। तो टोटल 16 एमसीक्यूज आते हैं, 8 और 8 16। तो 7 एमसीक्यू 2-2 मार्क वाले। ऑप्शंस होते हैं बकायदा लिखे हुए। केस स्टडी दे देंगे, उसके ऊपर सवाल पूछेंगे। इन शॉर्ट एफएम के क्वेश्चन दे देंगे आपको है ना। जो 7-8 मार्क के लिए होगा, उसके ऊपर 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, तो 6 या 8 मार्क्स। समझे क्या क्या हुआ? और ऑप्शंस होंगे तो अपने को एटलीस्ट पता होगा कि अपन कैसे जा रहे हैं। तो खैर ये एमसीक्यू का पार्ट। और एमसीक्यू के अलावा ये 15 के अलावा कितने मार्क्स बच गए? 35। 35 में से ना ये फर्स्ट क्वेश्चन में 5-5 के 3 होते हैं जो कंपलसरी होते हैं। 5-5 के 3 कंपलसरी, ये 15 हो गया। अब कितने बच गए? 20। तब वो 10-10 मार्क के 3 क्वेश्चन देता है, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3। तो ये देखो, ये भी 10 मार्क का, 8 और 2 10, ये 5-5 10, और ये तीसरा क्वेश्चन 4-4 2 10, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3। तो इसमें आप सेकंड और थर्ड करते हो तो वो थ्योरी वाले क्वेश्चन की जरूरत नहीं। और अगर आपको सेकंड नहीं जमा तो क्या करोगे? थर्ड ए बी करोगे, एंड उसके साथ साथ ये फोर्थ वाला करोगे। ठीक है। अब फोर्थ में भी एक और इंटरनल चॉइस है। ठीक है, तो चलो आते हैं क्वेश्चंस पे। ये पहला क्वेश्चन देखिए, 1A वाला। यस, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? मैं थोड़ा बैकग्राउंड भी याद दिला दूंगा आपको। ये बेटा इक्विटी, डेट, फिक्स कॉस्ट, लिवरेज, कंट्रीब्यूशन फॉर एन एंड सी निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, बताओ। एक ये एन है और एक सी है। तो स्टेटमेंट कैसे आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन माइनस, एक मिनट, सेल भी निकालने बोला है, इसका मतलब सेल की जरूरत पड़ेगी अपने को। यस, तो यहाँ पे सेल का भी हेडिंग डालना चाहिए कि नहीं? हेलो, कुछ तो बोलो यार। सेल माइनस वीसी इज योर कॉन्ट्री, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? माइनस एफसी किया तो इबिट, माइनस इंटरेस्ट किया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स। टैक्स दिया है क्या? नहीं तो यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, क्या दिया है भाई? है? नहीं है ना? चलो, क्या क्या दिया है वो देख लो। एक एक मेनली तो अपने को फिक्स कॉस्ट नजर आ रहा है, आ रहा है ना? हाँ, फिक्स कॉस्ट लिख लो 3 लाख। ये लिख लो 336। इंटरेस्ट भी नजर आ रहा है क्या? 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50,000। बाजू वाला 7 लाख का 8%, 56,000। इसके पश्चात अगर आपको ध्यान होगा तो ये जो डीएफएल होता है, डीएफएल, डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है? इबिट बाय पीबीटी। ये 2 है, इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर ये 2 है, नहीं, इसमें ये 2 है तो ये 1 है। 2/1 क्या होता है? डीएफएल। आर वी श्योर? डीएफएल का फॉर्मूला इबिट बाय पीबीट। 2 दिया है मतलब 2/1, ये 2 और ये 1। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2 में से क्या हटाए तो 1 आता है, 1 हटाए तो ये 50,000 स्टैंड्स फॉर 1, तो 2 स्टैंड्स फॉर 1 लाख। ऐसे डायरेक्ट देखो कि वर्किंग नोट बनाओ, बोलो। बढ़िया बेटा, बच्चे प्रैक्टिस करें, एग्जाम में वर्किंग नोट्स बना देना। ठीक है,
ये आ गया आपका 50,000। अब बाजू वाले का डीएफएल कितना है? 1.5। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये 1.5 तो ये नीचे का 1, क्योंकि ईबिट बाय पीबीटी 1.5 होता है, सही। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? आधा। अब 56,000 स्टैंड फॉर आधा, तो 1.5 के लिए कितना? आधे का 3 गुना 1.5 होता है, तो 56 का 3 गुना 168। वाह देव। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1,14,000 का ये। अब ये दोनों को ऐड करोगे तो कॉन्ट्री आएगा कि नहीं रिवर्स जाते टाइम? देखो मैंने एक में 3 जुड़ा तो यहाँ पे आ गया 4,00,000, और इसमें ये जुड़ा तो 5,00,000, कौन 1,12,000? ये नहीं ना, क्या ये वाला? ये हाँ अच्छा, ये इसका तो यूज नहीं किया अभी। ठीक है ठीक है, ओके ओके। 1,12,000, हाँ। 5,4 आ गया, आए क्या यहाँ तक के? कुछ तो बोले यार। बढ़िया, बोले तो यस बोले। ठीक है, अब क्या पूछा है? पहला कंट्रीब्यूशन निकालो, आ गया कंट्रीब्यूशन। अब बी में क्या पूछा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या किसी को याद है मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या था? नहीं नहीं, देखो क्या होता है, वो तो पीवी रेशियो है। देखो क्या होता है, अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या कवर करता है? फिक्स कॉस्ट कवर करता है। क्या कवर कर रहा है कंट्रीब्यूशन अपना? फिक्स कॉस्ट। ये जो एक्स्ट्रा के पैसे अपने पास बच गए, दिस इज कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आपका कॉन्ट्री 3,00,000 होता तो आप क्या बोलते कि भैया नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप का हुआ, इंटरेस्ट के पहले वाला। ठीक है, लेकिन इतना आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो ये 4,00,000 में से 1,00,000 यानी 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। इसका फॉर्मूला हो गया, क्या लिख के देता हूँ? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है ईबिट बाय कंट्री इंटू 100। पहले का क्या हो जाएगा बताओ? 1,00,000 डिवाइड बाय 4,00,000 कितना होता है बताओ? %25। दूसरे वाले का 168 आउट ऑफ 5,00,000 4,000। क्या बेटा? ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला है बेटा। यस, अब डीओएल क्या होता है? कंट्री बाय ईबिट। तो एमओएस क्या हो जाएगा? ईबिट बाय कंट्री, मतलब उसका उल्टा हो गया, यानी 1/DOL भी होता है। ठीक है, अब इसका डीओएल कितना है? 8/2 करे तो 4 है, तो 1/4 यानी 25% हो गया बेटा। बाजू वाले का डीओएल बताओ? 4.5/1.5, 3, 1/3 यानी 33.33%। ठीक बेटा ठीक, इतना जमाए सबको। ये तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। तो कैसा है कृष्णा, 4,00,000 के कंट्री में 3,00,000 का फिक्स कॉस्ट है, तो 1,00,000 का अपने पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। हाँ इसे बैंक करके ही है। ठीक है बेटा, तीसरा क्या पूछा है? तीसरा क्या? वो विधान बोलो, विधान। हाँ, सेल्स, ये वाली सेल्स पूछा सी की। अब ये सेल कैसे निकाले बताओ? एनी बड़ी? अभी तक आवाज। कम ऑन मैन, सोचो इसके बारे में, सोचो सोचो, कम ऑन।
बोलो बेटा, 1 लाख रुपए का सवाल क्या? वेरी गुड। और कौन सा पर एमओएस का? हाँ ठीक है, और दोनों के परसेंटेज दिया है तो भी नहीं होगा। हाँ पीवी रेशियो का है, लेकिन ब्रेक इवन आता, ब्रेक इवन पॉइंट। देखो बेटा सिंपल है, सेल्स निकालने के लिए आपको वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो चाहिए या तो कंट्रीब्यूशन यानी पीवी रेशियो चाहिए, दो में से एक। वो नहीं दिया, नहीं दिया है बेटा, सेल नहीं निकल सकती, थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अज्यूम वेरिएबल कॉस्ट रेशियो एज 50%, तो पीवी रेशियो इक्वल टू 50%। ऐसा एग्जाम में अटेम्प्ट करना पड़ेगा तो मार्क्स मिल जाएंगे बेटा। सेल्स इक्वल टू, अब कॉन्ट्री डिवाइड बाय 50%, मैंने 50 इजी रखा ताकि किसी को ये दिक्कत ना हो कि भैया किससे डिवाइड करना है। पीसी को 40 माना तो पीवी 60 हो जाएगा, ठीक है। 10,08,000 क्या क्वेश्चन का क्वेश्चन बना दिए ये निकाले ना अपन ने। ये एक्चुअली इसके बिना कैसे आएगा, कॉन्ट्री से यहाँ पहुंचना है, आपको वीसी या पीवी रेशियो लगेगा, वो दिया ही नहीं था, क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो पेपर में आपको अज्यूम करना पड़ेगा। अजम्पशन अलाउड है कि नहीं आईसीआई में? 360 डेज मानते कि नहीं? ठीक है, ये बड़ा है मानता हूँ, बट नहीं दिया, क्वेश्चन अधूरा है, एग्जाम में क्या चॉइस आपके पास, छोड़ दो। बट उससे बेटर है कि अज्यूम करके बना दो ना। हाँ आपको जब नहीं रहा कुछ और ही अज्यूम कर दिया, मार्जिन ये ऐसा वैसा अज्यूम करने नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा एकदम सोच समझ के निकलता होगा, तब आपने अज्यूम किया तो गड़बड़ है। गिवन ही नहीं था बेटा, कंट्रीब्यूशन दिया, सेल्स के बारे में वीसी के बारे में कोई आइडिया नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कुछ भी गलत नहीं है बेटा, आप जिस राह पे चल रहे हो सही है एकदम। नेक्स्ट पे आते हैं, चलो फटाफट देखो तो काम बनेगा। ऐसे का सजेस्टेड आने का है, नहीं ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत हो बेटा। तो क्या ही करेगा, अज्यूम ही करेगा वो, या फिर सबको मार्क्स दे देगा। कोई भी सेल में से वीसी हटता है तो कॉन्ट्री आता है, रेशियो लगेगा ना ऊपर का निकालने को, और कहीं कोई हिंट नहीं। आप जो बोल रहे बेटा वो परसेंटेज है दोनों का, दो रेशियो से फिगर नहीं आता, याद है फाउंडेशन में क्वेश्चन था, दो रेशियो दे दिया तो आंसर के बनी ना, ठीक है। अभी तक नहीं था, आप आए तभी। हाँ बेटा सेकंड क्वेश्चन जमा किया, लेकिन कर देते थे क्या एग्जाम में? अच्छा एक खुशी की बात है, कॉन्ट्री बाय पीबीटी निकालो 8, ये टैली हो रहा है, हाँ कंबाइंड एवरेज, दिस बाय दिस करो, टैली है बेटा। याद है कभी कभी टैली नहीं था क्या? कॉन्ट्री बाय पीबीटी, हाँ गलती से दिया, ये है बेटा, ये 4.5। चलो बेटा, अब मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं ना मिस्टेक्स अवॉइड करने की, थोड़ा प्रेशर चाहिए उसके लिए, तो कंसेप्ट सही आ जाते हैं, सीधी मिस्टेक्स हो जाती है। चलो, फॉलोइंग इन्फो इज अवेलेबल एसके लिमिटेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COGS, average WIP finished, admin receivable, calculate working capital requirement और operating cycle method। ऑपरेटिंग साइकिल किसी को याद होगा अगर थोड़ा बहुत तो मैं दिला देता हूँ। इसमें क्या क्या जोड़ते हैं, रॉ मटेरियल पीरियड कितना दिया है, रॉ मटेरियल पीरियड 65 डेज, इसमें जोड़ते हैं आप WIP पीरियड
इसमें जोड़ते हो फिनिश गुड्स पीरियड, ठीक है, इसमें जुड़ेगा डेटर्स पीरियड जो कितना है 36 days। क्रेडिटर्स ने जो दिया उतना कम हो जाएगा कितना। हालांकि आपको ध्यान है ना ग्रॉस मेथड गड़बड़ होती है कि डेटा अलग अमाउंट पे गिनना चाहिए, फिनिश गुड अलग पे, रॉ ये सबको कॉमन पे गिन लेता है। काय पे गिनता है सबको? कॉस्ट ऑफ सेल पे गिनता है, ठीक है। तो पहले नहीं थी आवाज, अभी ऑलमोस्ट। तो कुछ और नहीं हो सकता ना, वॉल्यूम भी नहीं बढ़ सकती। HF ये ऑपरेटिंग साइकिल इतना ओके क्या बेटा इतना? अब मुझे बताओ WIP पीरियड काय पे निकलता है? जो भी चीज निकलती है एवरेज WIP और नेक्स्ट वाले के हिसाब से निकलती है, नेक्स्ट में कंज्यूम होने के लिए ना WIP आपका। तो नेक्स्ट यानी WIP के बाद कहाँ जाता है वो? प्रोडक्शन में जाता है। काय के हिसाब से निकलेगी वो? प्रोडक्शन के हिसाब से निकलेगा। WIP 94,600 है ना, ये 1548 का कितना है? 94,600 1548 का कितना इंटू 360 बेटा कितना आ रहा है? हाँ 20 22 समझा कि WIP पीरियड आपका इसका कितना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, उस हिसाब से निकलेगा। अब फिनिश गुड काय में यूज होता है? फिनिश गुड क्यों रखते हैं? बेचने के लिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के हिसाब से निकलता है। तो ये फिनिश गुड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के हिसाब से है 243,500 डिवाइड बाय 1461 इंटू 360 कितना है? 60 टोटल कर दो सबका, और 363 को नीचे माइनस करना है। 120 आया क्या? आवेदन देख के बताओ बेटा, ठीक है। अब ऐसा है कि आपका जो COGS होता है 1461 का, इसमें जुड़ता है आपका एडमिन सेलिंग, याद है क्या? 414 तो आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल, कितना आ रहा है? 1875। और आपको 120 दिन का वर्किंग कैपिटल रखना है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इक्वल टू इसी 1875 का 120 दिन का 6.25 लाख। ये ओके बेटा? देखो कितना सही है, आपका बेस्ट है। सब सेट होता है, आप कर नहीं रहे बस, करते साल भर। मेरे को पता है ना आपका माइक का भी। चलो बेटा डन। नेक्स्ट वाला मजा आना चाहिए, ठीक है। ठीक बेटा, हो गया है तो कर देते थे क्या? अगर वो कॉस्ट शीट, अब ये कॉस्टिंग शुरू हो रहा है आज से आपका, कॉस्ट शीट में ये सब आएगा ना, तो देखना WIP के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखा रहेगा कि वो उसमें यूज होता है। और फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट होगा ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स एडजस्ट होके फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस में लगता है कभी भी कोई भी चीज, मतलब क्यों है फिनिश गुड्स? COGS के लिए, आगे बेचने के लिए, तो उसका परसेंटेज आता है, ठीक है।
ठीक है बेटा, कौन किसका क्या, WIP COP का, फिनिश गुड COGS का, और COGS में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जुड़ गया तो COS आ गया। COS का के हिसाब से क्या निकलेगा, वर्किंग कैपिटल। देखो अच्छी नहीं लगी थी ये मेथड, याद है ना, हर चीज़ अलग अलग इस पर निकलनी चाहिए, लेकिन उसने सब कुछ कॉमन 120 दिन 1875 पे लगा दिया, जबकि वो 65 दिन किसी और के हैं, 22 दिन किसी और के, 60 किसी और के, ऐसा अलग अलग। चलो बेटा थर्ड क्वेश्चन। बेटिया 10 मार्क हो गए अपने, हो गए पास, नहीं क्या 20 चाहिए ना, MCQ तो कर दिया ना। हाँ बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर बेस्ड ऑन COGS लिखा तो COGS, टोटल एसेट टर्नओवर सेल के हिसाब से रहेगा, सही है। COGS लिखा भी नहीं, डेटा करेक्शन, लॉन्ग टर्म टू शेयर होल्डर फंड, GP करंट, देखो जो जो हिंट है ना वो उसे सॉल्व कर देते हैं पहले। हाँ वेरी गुड बेटा, ये देखो लॉन्ग टर्म डेट शेयर होल्डर फंड का कितना है, 0.6:1, ये शेयर होल्डर फंड 9 लाख है बेटा, शेयर होल्डर फंड 9 लाख का 0.6 करो 540, चलेगा ऐसा शॉर्टकट, पढ़ाई हो गई, अपन एक शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है 540, ये 9 लाख का 0.6 540 आ गया यहाँ पे। इसके अलावा ये टोटल आ जाएगी बैलेंस शीट की 12/5 1740 टोटल है आपकी, और ये नोट कर लो जो इस साइड की टोटल, बढ़िया बेटा वाह। अब करंट रेशियो दिया बेटा 2.9:1, क्या होता है करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, ये 2.9, ये भी मैं जबरदस्ती लिखने के लिए लिख रहा हूँ, लिख ही रहा था। आगे बेटा है 870, सही है ना। अब ये सब में 870 कौन है, ये तीनों का टोटल 870, तो फिक्स एसेट आपके बैलेंसिंग फिगर हो गए, ये वर्ड लिखते जाना, 1740 में से 870 गया तो कितना बचा, फिर से 870, ठीक है, ये भी यूज हो गया अपना। टोटल एसेट टर्नओवर से सेल निकाल देते, चलो क्या, टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला सेल्स अपॉन, कितना दिया है 2.5 गुना, सेल्स हो गया 2.5 इंटू 1740, नए सेल्स बताओ, 43 आया क्या, और ये सेल्स में से क्या हटाते हैं, GP, GP 25%, कितना, ये 43 आया ना, तो 25% 10 75, आगे आपका COGS 32/25, कौन सा रेशियो आ गया अपना, इन्वेंट्री टर्नओवर, COGS अपॉन इन्वेंट्री, फोर्टी 50 है क्या, देखो भाई 4350 है क्या यार वेदांत, हाँ बोले ना आपने कम में, सब चेंज हो जाएगा, GP, चलो एन, सही वाला बताया ना, 32/62, इन्वेंट्री कितना हो गया उसको 7.5 से डिवाइड कर दो,
435 आ गया आपका इन्वेंट्री 435। तो 60 डेज ऑल सेल्स आर क्रेडिट। बताओ डेटा कैसे आएगा? 30 दिन के डेटा है, 30/360 इंटू क्रेडिट सेल करते हैं, पूरी सेल क्रेडिट सेल उसमें आ गया। तीन 62,500 सही। फिर से कैश आपका बैलेंसिंग फिगर 870 में से 2 हटा दो, 72,500 आया क्या? सही। देखो पूरा पिक्चर जमा है क्या बताओ? आओ भूमिका आओ बेटा। ये तो पार्टी देने वाला तो आया नहीं। तो काय की पार्टी सर? क्या होगा? हैप्पी बर्थडे बेटा। दवाई दवाई का खाना है, पानी मत। चलो डन हो गया बेटा, 15 मार्क्स तो हो गए अपने। क्या इसके बाद अकाउंट्स है ना आपका? अकाउंट्स नहीं होता तो अपन टर्फ गए होते। चलो डन। बढ़िया, अब फुर्सत है आधा घंटा। इक्विटी, अरे बेटा ध्यान दो, कम ऑन। इक्विटी कैपिटल 50 लाख, डिबेंचर 40 लाख, प्रेफरेंस 10 लाख, ये सबसे बढ़िया है बेटा। देखो 1.75 मार्केट का रिस्क, इक्विटी, डिबेंचर की इन्फो दिया, प्रेफरेंस की दिया, टैक्स 30, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर वाईटीएम से निकालो बोला, याद है वाईटीएम? वाईटीएम में कौन सा करोगे? अमोर्टाइजेशन टैक्स नॉट डिडक्टिबल। ज़्यादा जिंदगी कठिन करने की जरूरत, आगे आगे समझना भी तो समझ जाएगा, बट लिखा नहीं होगा सर स्टेटमेंट तो। 10%, 14%, ये दो यूज करेंगे अपन, है ना? इंटरपोलेट करना पड़ेगा ना। कैलकुलेट WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट। क्या क्या निकालते बताओ? क्या पहले तो के ही निकाल देते हैं। नहीं दिखा था वो, दिखा था, टेंशन मत, पक्का दिखा था बेटा, भेजता हूँ। वो एक एक पेज के होता ना क्वेश्चन, तो वो टाइप करके दिया मुझे इन्होंने, टाइपिंग में नहीं था, पेपर मैंने कंपेयर किया तो वैसे भी समझ ही आएगा ना क्या निकालना है भैया। लाइन ही मिसिंग थी। रिस्क फ्री कितना है बेटा? 10 बेटा। आ गया आपका 13.5%, जमा क्या? हेलो, अगला आ जाओ, केडी पे आ जाओ कि प्रेफरेंस पे आ जाओ? पहले केडी देख लेते, बड़ा तो केडी है। केडी के लगेगा अपने को टाइमलाइन, बहुत सारी जगह। एक काम, प्रेफरेंस को यही कहीं एडजस्ट करता हूँ। हाँ बेटा सुनो, केडी के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको डायग्राम समझा देता हूँ पहले। कितने साल का डिबेंचर है पढ़ो। आज 80 पे ट्रेड कर रहा है,
नेट प्रोसीड जब भी गिवन है तो नेट प्रोसीड देते हैं, वो गिवन नहीं है तो मार्केट प्राइस दे देते हैं, बट नेट प्रोसीड दिया है तो क्या देंगे, नेट प्रोसीड्स देंगे। ठीक है, अपन ने नोट में भी दिखा है कहीं तो भी फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया हुआ है, क्या करेंगे बताओ, 80 रुपीज का है, बात साथ है ना। देखो बेटा इंटरेस्ट कितना आएगा हर साल का, 10%, 100 का 10%, 10, और ये 10 पे कितना टैक्स सेविंग होगा, 30, यानी कितना पड़ा, तो ये हर साल आपको 7 देने पड़ेंगे, सही है। और रिडेम्पशन का पे, रिडेम्पशन एट पार, यानी कितने पे, 100 पे रिडेम्पशन, ये सब देने का है बेटा, 7 और 100, या तो ये सबको ब्रैकेट में रखो। आज कितने का है ये, 80, इसको इनफ्लो को ऐसे रखो, या तो अपोजिट कर दो वो भी चलेगा, वो सब इनफ्लो उन सब का ब्रैकेट हटा दो, 80 पे ब्रैकेट डाल दो। तो अब अपन क्या करते हैं, दोनों पे इनका वो निकालते हैं, एनपीवी जैसा। तो करो पहला 10% पे कैसे आएगा, 10% पे पीवी ऑफ ये हर साल का इंटरेस्ट, ये सारे 7 को पीछे जाओ, कैसे जाएंगे, 7 इंटू ये सबकी टोटल 3.79 होगा, आ गया कितना, 5, 3, ये अकेले 100 को पीछे जाओ, कैसे जाएंगे, 0.621 से, कितना, वो 80 जगह पे नेट निकाल दो, कितना पे आया, 10% पे, सही। इसके हेडिंग्स नहीं डाले चलेगा ना, अपन टेबल बना के करते थे, याद है क्या थोड़ा बहुत, सबको पीछे जाना है, IRR निकाल रहे हैं बेसिकली, कौन से रेट पे इनफ्लो आउटफ्लो आपस में मैच हो जाएंगे, तो सभी 7 को पीछे लाया मैंने, क्यूमुलेटिव फैक्टर से लाया, 100 को पीवीएफ से लाया, और 80 पे जगह पे है, 12% पे क्या होंगी, सॉरी 14 पे, हाँ। ये सबकी टोटल बताओ बेटा, और यही से टोटल करना, दिमाग लगाना नहीं है बेटा। 3.432, देखो सब लोग आ रहा है, ऐसा, क्या है, क्या फिगर्स देख लो बेटा, आप ही बताएं, क्रॉस वेरीफाई कर लो सही है क्या, September 24 एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्या टेबल बनाना था, थोड़ा प्रेजेंट करना पड़ेगा, मैंने बस वो सब नहीं दिखा, वो तो दिखना पड़ेगा ना, पीवी ऑफ इंटरेस्ट, पीवी ऑफ रिडेम्पशन वैल्यू, पीवी ऑफ, देखो मैं भी क्या कर बेटा, क्या है कि यहाँ तक ये सही है कि दोनों वैल्यूज, पक्का ना, फिर याद है ये अपने को बोलना है कि 10 पे तो इतना आया नेगेटिव, 14 पे पॉजिटिव आया, तो आंसर 10 और 14 के बीच में, बट एग्जैक्ट कहाँ क्या, उसके लिए क्या करेंगे अपन, वो वाला करते ना, याद है क्या, इंटरपोजिशन, 10 पे इतना है,
15 पे इतना है, तो मुझे बताओ ये गैप कितनी है दोनों में? गैप है 12.7 की। दोनों को ऐड क्यों कर रहे हैं गैप में? 0 से पीछे और 0 से आगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ये गैप कितने रेट डिफरेंस के लिए है? 4%। अपने को इसे कवर कराना है 8.63। गैप 8 क्रॉस मल्टी 0.72। तो अपना केडी क्या हो गया? 10%। IRR निकाले जैसा ही होगा, केडी निकल गया। केई, ये पूरा केडी था, केपी बचा है, उसका जुगाड़ कर देते। बोलो। ठीक बेटा। केपी के लिए क्या करते हैं? इंटरेस्ट। डिविडेंड। मेरा आई भी क्या ही दिखेगा। डिविडेंड बेटा प्रेफरेंस में 12%, 100 का 12%, 12। रिडेम्पशन कितने पे है इसका? 5% प्रीमियम पे। रिडीमेबल 5 साल बाद 5%, 105 पे। सही। आज का क्या है अपना? तो 4। उसने नहीं बोला ना, जब भी कुछ नहीं बोला है तो अप्रोक्सीमेशन यही फॉर्म सब में। YTM तब भी अगर बोला है तो 7 पॉइंट पूरा सब कुछ करके ना। देख लो बेटा सब लोग क्रॉस चेक। आगे केपी दो। पहुंच गए क्या यहाँ तक सब लोग? और बोलो बेटा। 11.67। ठीक है। क्या बचा है निकालने का? WACC। रिटर्न इतना। कैपिटल का टाइप क्या था बताओ? 3 है इक्विटी। हाँ बेटा, इनका मार्केट वैल्यू बता दो। इक्विटी का कैसा है बेटा? इक्विटी 50 लाख वैल्यू है, 10 वाले यानी 5 लाख शेयर है। 5 लाख शेयर का मार्केट प्राइस क्या दिया? 70। 5 लाख इंटू 70, 350। प्रेफरेंस कैसा है? 10 लाख 100, 10,000 शेयर्स, और क्या रेट दिया प्रेफरेंस का? 104। 10,000 इंटू 104 है 10,40,000। डिबेंचर 40 लाख वैल्यू है, 100 वाले हैं तो 40,000 है। 40,000 इंटू 80, 30 लाख। कर लो 392.4।
तो क्या निकालते इसका याद है क्या? वेट, वेट निकाल दो इसका। पहले का वेट कितना? 350 डिवाइड बाय 392.4 कितना? 4 डिजिट बता दो। पॉइंट 10.1419, 10.4 बाय 392.4, 8919। 10.4 बाय ये करो, दिस बाय दिस 0.08। टोटल टैली कर दो, टोटल 1 आ जानी चाहिए बेटा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी 13.5 आया था, प्रेफरेंस 11.67, डिबेंचर को YTM से किया 12.72। चलो इन दोनों को इंटू, ये एक एक बताओ। पॉइंट 305 डिजिट कर, डेट वाला 0.03804, इसको दो डिजिट कितना? 13.3। बढ़िया, अब बोलो बेटा, कोई डाउट? हाँ बेटा, जमा, ये क्या था अपना? मार्केट वैल्यू वेट्स, बुक वैल्यू का लगाएगा आंसर। लेकिन इसमें डिबेंचर YTM एकदम मजा आया, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, मीडियम लेवल का पेपर है। सबसे अभी तक सबसे डिफिकल्ट वो सेल ही था, है ना? क्यों करना पड़ा? चलो बेटा, कुछ है तो बताइए। अब साफ सुथरा दिख रहा है, ठीक है, डन। टाइम नहीं रहा तो बट ये सब लगेगा ना, आप जब जब एम्प्रेस कर रहे हो तब तब आंसर लिखते जाओ ना। ये सारा चलेगा, उतना राउंड ऑफ, क्या ही राउंड ऑफ, एक डिजिट आखिरी का। आ जाओ बेटा,
आखिरी 2 क्वेश्चन, क्या करेंगे आप, क्लास हो जाएगी आज। चलो करते हैं, बढ़िया कह देता हूँ। एबी डील्स इन हार्डवेयर मटेरियल, करंट टर्नओवर 30 lakhs, ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, एवरेज कलेक्शन 30 days, जीरो बैड डेट। अभी 30 दिन में पैसा आता है, 30 लाख का सेल है, जीरो बैड डेट है, ऑल कस्टमर्स आर रिक्वेस्टिंग टू इंक्रीज द क्रेडिट पीरियड। तो आपने 2 पॉलिसी बनाई, क्या 30 दिन को बढ़ा के 15 से बढ़ा के 45 कर दिया जाए, या 30 को 30 से बढ़ा के 60 कर दिया जाए। ऐसा करने से 30 लाख की सेल 3 से बढ़ के 33 हो जाएगी, और 30 5 से बढ़ के 35 हो जाएगा। तो बैड डेट भी आ जाएगा, अभी बैड डेट नहीं था। सेलिंग प्राइस दिया, वेरिएबल कॉस्ट दिया, फिक्स कॉस्ट दिया, 20%। ये क्या आता है, कुछ तो भी याद आ गया मुझे, मैंने इस चैप्टर में आपको एक ही चीज लिखने बोली थी क्या। यस, सब कुछ नॉर्मल बनेगा, आखिरी में जो प्रॉफिट आता है बिफोर इंटरेस्ट लॉस, और उसमें क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट लॉस एडजस्टमेंट। इसको देख के भी याद आ सकता था वो, 20% लेना है अपने को वो, ठीक है। और उसने एक नया पॉइंट दिया जो आज तक अपन ने पढ़ा ही नहीं, देखते आप कैसा इंटरप्रेट करोगे इसको, टाइम पे देखेंगे। Creditors for variable cost are ready to give 15 days extra credit for additional cost incurred। अभी इस पे चर्चा नहीं करते, जब आएगा इंटरेस्ट तब इस पे देखते कौन क्या क्या बताता है। ये नया पॉइंट अब तक के नहीं था, अपने को एग्जाम में आया, तो आप कैसे इंटरप्रेट करते हो देखते हैं। इंटरप्रेट मुझे उम्मीद है सही कर लोगे, बस सीधी मिस्टेक कर लोगे, फिर भी चेक करते हैं। Assume 360 days, analyze present and proposed policies, total approach। प्रेजेंट एंड प्रपोज बोला, एक प्रेजेंट हो गई, 2 प्रपोज हो गई, पॉलिसी ए और पॉलिसी बी बेटा, क्या। सबसे पहले आपकी सेल्स बता दो भैया, प्रेजेंट में कितनी, 30 lakhs, पॉलिसी ए में 3 से बढ़ के 33 हो जाएगी, और 5 से बढ़ के 35 से वीसी जाएगा तो बचेगा कौन। अब इसका आधा वीसी है बेटा, सीधा सीधा 100 और 50, तो यूनिट्स में लाओ कि सीधा 15 लिख दूं, सीधा 16.5, 17.5। और फिक्स कॉस्ट भी गिवन है, अरे फिक्स कॉस्ट बढ़ाना भूल गया मैं, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी ना, जो यहाँ वही बाकी जगह सही। एक और चीज माइनस होगी क्या, बैड है, ये भी कर सकते, तो ईबिट के पहले का आइटम है ना, पहले बैड डेट था ही नहीं, तो यहाँ पे कितना बैड डेट है, 1%, किसका होगा, 3 लाख का होगा कि 33 का होगा, 33 लाख का 3%, सॉरी 1%, 33,000। और यहाँ 3.5%, तो 3.5, 35 लाख का 3.5%, एक 22,500 ऐसा। ये जो आया इसका नाम क्या रखे थे अपन ने, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लॉस एडजस्टमेंट, दिस इंटरेस्ट लॉस, फिर हाँ बेटा, चार मार्क करना बेटा।
में आप भी ऐसा ट्राई करो। हाँ बेटा, कितना है बताओ। लास्ट हुए आज वाला 11,000। यस, तो आया बेटा इंटरेस्ट लॉस। यहाँ पे अब मुझे बताओ, यहाँ आपका इंटरेस्ट लॉस काय पे निकालते हैं? आपका बेसिकली वर्किंग कैपिटल में पैसा अटका हुआ है, सही? कितना अटका हुआ है? 15 भी अटका है, 5 भी अटका है। बैड डेट को तो नहीं मानते कॉस्ट में, एक्सपेंस लॉस मानते हैं, एक्सपेंस। पर 20 लाख अटका हुआ है बेटा, तो ये 20 लाख यहाँ अटका हुआ है। कितने दिन का अटका हुआ है? पैसा 30 दिन बाद आता है, जो आज बन गया 30 दिन बाद आएगा ना। 30 दिन के लिए पैसा अटका है। ये सिर्फ डेटर्स में अटके हुए पैसे की बात हो रही है। कहाँ अटका है? डेटर्स में। तो आपके कितने 15 5 20 लाख रुपए अटके हैं, कितने दिन के लिए? 20 लाख अटके हैं 30 दिनों के लिए। ये डेटर हो गया, तो इस पे 20% अपना जो अपन ROI चाहते थे आ रहे 33 33,000। तो 33 या 9,667। ओके बेटा, इतना आ जाए, बाजू पे आ जाए। अब मैं चाहता हूँ ये इंटरेस्ट लॉस सब लोग अपने अपने हिसाब से निकाल के देखें, अमाउंट बता दो, फिर उसका लॉजिक डिस्कस करते हैं। आ रहा है बहुत अच्छा लॉजिक, मतलब बहुत सीधा सीधा है, बस सेंटेंस पढ़ना है, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। सिर्फ ए का निकालना, हाँ ए का निकाल देना। और एकदम टेक टाइम, अपन मैं 5 मिनट पूरा रुक रहा हूँ, पहले सेंटेंस फिर से ध्यान से पढ़ो और ध्यान से करो, घाई मत लो, घाई में गलती चुना है वो। And क्या 30। सर करंट ईयर का कुछ होगा नहीं ना, क्योंकि वो एडिशनल कॉस्ट की बात कर रहा तो। नहीं बेटा, क्या बोले? हाँ हाँ, वो ऑरेंज लाइन तो वो- पढ़नी ही पड़ेगी बेटा, कुछ तो है। वेरी गुड बेटा, फाइनली सही आंसर। आगे क्या? यस, 52,500। बहुत बढ़िया। अब एक बात समझ लो, कुछ भी नहीं है बेटा, बस शांति से करना है, भाई नहीं। देखो देखो सब साथ में, इसका मीनिंग क्या हुआ देख लेते। क्रेडिटर फॉर वेरिएबल कॉस्ट आर रेडी टू गिव 15 दिन एक्स्ट्रा क्रेडिट फॉर एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड। वो 15 दिन का एक्स्ट्रा क्रेडिट देंगे एडिशनल कॉस्ट के लिए। एडिशनल कॉस्ट मतलब ये जो आपकी एडिशनल कॉस्ट आ रही है ना, इसके लिए 15 दिन का एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा। फिलहाल आपके 20 लाख अटके हुए थे, यहाँ भी वो क्या बोल रहे हैं, जो 20 लाख अटका हुआ है ना। हेलो,
यहाँ पे भी ये जो 20 लाख है उस पे कैलकुलेशन तो सेम होगा। 20 लाख पे क्रेडिट कितने दिन का है इनका? 30 और 15 बढ़ के 45 दिन का। इस पे कितना? 20% प्लस 20 लाख के ऊपर कितना है दोनों की टोटल? 21.5 लाख है। कितना एक्स्ट्रा है वो? 1.5 लाख एक्स्ट्रा। तो ये जो 1.5 लाख एक्स्ट्रा है, हाँ बेटा, ये जो 1.5 लाख एक्स्ट्रा है, 1.5 लाख एक्स्ट्रा है, कहा था यार मैं, तुम बता दिए मुझे। हाँ, 1.5 लाख एक्स्ट्रा पे आपको क्या मिलेगा बेटा? 15 दिन का उधारी एक्स्ट्रा मिलेगा क्रेडिटर पे। तो आपका जो 45 दिन था उसको अभी नेट 30 पकड़ना पड़ेगा, समझे क्या? 15 दिन का बेनिफिट मिल रहा है तो 45 का कितना हो गया? 30। तो ये 1.5 लाख पे आपका 30 दिन का 30%। ये जमा के बेटा क्या हुआ? करो टोटल। 20 लाख पे 40 दिन, क्या चीज? अब ये निकाल के बताओ ना मुझे, बस बताता हूँ ना। ये वाले की निकाला, इसकी निकाले क्या बेटा सबने? आ गया 52,500। अब बोलो बेटा अक्षर, अलग किया। जो 20 लाख था उसमें 45 दिन का उधारी है, पैसा अटका है। और इसके ऊपर उसने क्या बोला बेटा? जो एडिशनल कॉस्ट किया, एडिशनल कॉस्ट कितनी है आपकी? 1.5 लाख। इस पे कितना पैसा अटका है? 30 दिन क्यों पकड़ा बेटा, 15 कम क्यों किया? वेरी नाइस। लेकिन एक और बात, इसको 45 लेना था, इसमें कोई शक नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगले वाले को 15 कम करके 30 किया। पुराने पैसे 45 दिन, नए पैसे पे 30 दिन, 52,500। हाँ, ये बेटा उसने इंक्रीमेंटल में ऐसे ही करके आखिर में डिफरेंस निकाल देते हैं। एक ही बात है, इंक्रीमेंटल ठीक है, इसमें क्या डेज चेंज हो रहे हैं ना, इसलिए वैसा ही करना पड़ता। सेम होता डेज तो फिर नीचे वाला दे देते या तो। चलो बाजू वाला ट्राई करो बेटा, बाजू वाला। ये तो 52,500 आ गया, माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 11-17 में से हो गया 52,500, तो 10,500। वेरी नाइस। और थर्ड वाला निकालो कितना आ रहा है टोटल, ऐसे ही देखो जैसा रहा है, जमा के नहीं बेटा? 72। जम गया सर। स्टेप्स क्या हो जाएगी? 20 लाख पे तो इसका 45 नहीं, इसका कितना है बेटा? 60 दिन, बड़े ध्यान से, प्लस ऊपर का कितना है? 2.5 लाख एक्स्ट्रा है। इस पे कितने दिन का? कितने दिन? 45। 60 का 15 कम हो जाएगा ना, समझा क्या क्यों? 60 का 15 कम हो के 45, ठीक है ना मुकुल? ये 45 आ गया टोटल कितना? 72 माइनस करके 1054। कौन सा बेस्ट है? पॉलिसी ए। इज बी का बाकी काम अच्छा रहा, लेकिन इसका बैड डेट बहुत बढ़ गया है, और उसने एडजस्ट किया, नहीं तो आंसर बी आता था। 800, 1,11,17 में से 52,500। हाँ बेटा जमाए, बताइए।
पे आप पहले ऊपर का बताओ ना, ये तो नीचे नीचे फिर तो माइनस किया तो आंसर 500 में आए बी में। हाँ यहाँ पे 583 बोल रहा है, बात कर, सॉरी बेटा, इधर क्यों है 500 है, 500 ही आएगा। हाँ बेटा जमा, जमा क्या बेटा वाला क्वेश्चन देखो, हो गया अपना लगभग पूरा ही पेपर, क्वेश्चन बचा है। डन। लेकिन आप लोगों को एक चीज बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या करना ना, ये जो सजेस्टेड में एमसीक्यूज क्या नहीं आते ना शायद, थोड़े से वो भी 2-3 साल के देख के जाना बेटा, है ना, क्या तब 2-3 साल में 2-3 पेपर के, 2-3 पेपर के जो भी है। चलो डन, हो गया बेटा सबका, कोई भी डाउट आया तो भेजना मुझे। मंडे टू फ्राइडे डन बेटा। थर्ड का लास्ट क्वेश्चन, केक वेक लाए होंगे ना आप लोगों ने, क्या क्या आ रहा है, हाँ कैसे रहा है, क्या हो रहा है, पंखा रहा है, खैर। ER प्राइवेट लिमिटेड पेड अप कैपिटल कंसिस्टिंग ऑफ 25,000 शेयर्स 10 रुपए वाले, मार्केट प्राइस 24, पी रेशियो 8, कंपनी प्लानिंग टू परचेस अ प्लांट 5 लाख का, एग्जिस्टिंग भी बिजनेस है उसका, अब उसके अलावा एक्सपांशन के लिए और 5 लाख का प्लांट खरीद रहा है, जिससे आपको एक्स्ट्रा इबिट 2 लाख का मिलेगा। दो अल्टरनेटिव, पूरा इक्विटी से फाइनेंस करो, एग्जिस्टिंग भी इक्विटी है अपना, एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है उसमें, उसके बाद नया प्रोजेक्ट भी पूरा इक्विटी से करो, या नया प्रोजेक्ट आधा आधा करो, 5 लाख में आप पूरा 5 लाख इक्विटी और नीचे में 2.5 लाख इक्विटी 2.5 लाख डेट बेटा, एडी दे दिया, इक्विटी का फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 10, पी रेशियो 7, टैक्स 40, ठीक है बेटा। Which alternative is most suitable to raise the funds, keeping in mind maximize the benefit? ये कौन से चैप्टर का, यही गेस करो, नाम होगा ना, कैपिटल स्ट्रक्चर, बढ़िया। मैक्सिमाइज द बेनिफिट मतलब क्या मैक्सिमाइज करना है, एमपीएस मैक्सिमाइज करना है, पी रेशियोज गिवन है, वो नहीं होते तो ईपीएस करते थे। चलो 3 सिनेरियोज है यहाँ पे, एग्जिस्टिंग, अल्टरनेटिव ए, अल्टरनेटिव बी, क्या आपका कुछ तो भी ईबिट होगा एग्जिस्टिंग में, इंटरेस्ट था क्या, नहीं था, पीएटी, पीएटी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, आ जाएगा आपका अर्निंग पर शेयर, जिसे पीई रेशियो से इंटू किया तो क्या आ जाएगा बेटा, पीएस। हाँ क्या क्या दिया है आपको, अभी 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी थे बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स 25,000, ठीक है, मार्केट प्राइस 24 दिया था, पी रेशियो आपको 8 दिया है, अब बताओ ईपीएस कितना हो जाएगा, इन दोनों को इंटू करके तो ये आता है, रिवर्स में डिवाइड करना पड़ेगा, कितना है बेटा 3 आ गया आपका अर्निंग पर शेयर। पी रेशियो क्या होता है, एमपीएस बाई ईपीएस, वर्किंग नोट बनाओ 3 का,
जमा इतना, अब ये 3 है, तो मुझे बताओ आपका पीएटी कितना होगा, 25,000 इंटू 3 75, ये आफ्टर टैक्स 75, तो बिफोर टैक्स कितना, डिवाइड बाय 60% करेंगे, क्योंकि 100 में से 40 गया है, 60 है, डिवाइड बाय 60% से ये आ जाएगा, कितना आया, 1,25,000। इंटरेस्ट है नहीं तो ईबिट भी कितना, 1,25,000। बढ़िया। अब वो नया प्रोजेक्ट दे रहा अल्टरनेटिव वे में, नया प्रोजेक्ट देगा तो 5 लाख से, सॉरी 2 लाख से उसका क्या बढ़ेगा, ईबिट बढ़ने वाला है। 1.25 लाख पहले ही था, और 2 लाख से बढ़ के कितना हो जाएगा, 3,25,000। कौन सी दो चीज जुड़ी है बेटा इसमें, 125K और 200K, ऐसी दो चीज जुड़ी हुई है। तीन 25, यही चीज बाजू में भी कॉपी होगी, बी में भी सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं। ठीक है, अब बेटा अल्टरनेटिव ए में डेट है नहीं तो इंटरेस्ट होगा क्या, नहीं होगा। अल्टरनेटिव 2 में इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5 लाख का नया प्रोजेक्ट, 2.5 डेट 2.5 इक्विटी, तो डेट कितना हो गया, 2.5 लाख, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 2.5 लाख का क्या रेट है डेट का, 12%, कितना हो गया, 30,000। सही है, यहां तक जमा है कि सबको बता दो, 325 है, या आपका 295 है, 325 का 40% बता दो, 31, 195, बाजू का 40%, ठीक है। हाँ बेटा, अब यहाँ पे आपने क्या किया, अल्टरनेटिव वे में आपने पूरा पैसा कैसे रेज किया, इक्विटी, फेस वैल्यू 10, 10 प्रीमियम पे, ने कितने पे इशू किया इक्विटी को, 20 पे, 5 लाख रुपए रेज किया 20 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, 5 लाख डिवाइड बाय 20, कितना हो गया, 25,000। ये न्यू है, और एग्जिस्टिंग कितने शेयर्स थे, एग्जिस्टिंग कितने, 25 ना, टोटल हो गए 50,000। अब बाजू में जो वर्किंग नोट 2 है, आप नए कितने रेज कर रहे हो, 2.5 लाख, क्या रेट से कर रहे हो, वही 20 के, 12,500 न्यू शेयर, 25,000 एग्जिस्टिंग, कितने हो गए, 7,500, तो 195 डिवाइड बाय 50.9, बाजू में 4.272, 4. अब पी रेशियो के बारे में क्या बोल रहा, लिवरेज कंपनी का पी रेशियो 7 रहेगा, रिवर्ड कंपनी का पी रेशियो 7 बेटा, इसका तो 80 रहेगा, आ गया एमपीएस यहाँ पे, कितना बेटा, 33 पॉइंट, कौन सा माध्यम सिलेक्ट करोगे आप, बी, हाँ, पीडी प्लस डेट 50-50%, जम गया है क्या बेटा।
करना अभी, एक काटेंगे ना। ये जमा के बेटा, ये जमा के बताओ। हाँ हाँ, पी की जगह परसेंटेज ऑफ ये सॉरी आरओई वगैरह क्या करते हो, उससे पीएटी आता सीधा आरओई से। इक्विटी पे आरओई लगाया तो पीएटी आ गया। तो इसी के हिंट के लिए दिया होता आरओआई आरओई ईबीटी या पीएटी निकालने के लिए, वो तो यहाँ पे पहले ही पता चल गया था। यहाँ पे नया क्या हो गया बेटा, थोड़ा सा वो नीचे का 8 और 3 24 और 8 दिया ना, उससे 3 आया, रिवर्स में वो 1.25 लाख आ गया। बस ये टाइम पे अगर ये डायग्राम बना लोगे तो सही हो जाएगा। और वैसे भी आप कोई भी प्रपोजल ये देख रहे हो, मुझे बताओ आपने मान लो यही नहीं बनाया और ये दोनों में आपने ईपीएस वीपीएस निकाल दिया, गलत नहीं हो गया क्या? फिर ईपीएस तो आप यहाँ 25,000 के हिसाब से निकालोगे, ऐसा निकलता क्या पार्ट प्रोजेक्ट का ईपीएस? नहीं तो निकलेगा, बट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर के लिए तो फुल प्रोजेक्ट लगेगा ना। आधी कंपनी का मार्केट प्राइस 100 है, आधी कंपनी का 50, तो मार्केट में 75 चल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, टोटल ही होता है ना वो तो, टोटल पिक्चर बनानी। तो इसलिए एग्जिस्टिंग के साथ प्रपोज आता है। उसने ना यहाँ पे ये नहीं बोला एग्जिस्टिंग का बनाओ, पिछले क्वेश्चन में क्लियर था प्रेजेंट एंड प्रपोज, तो क्लिक हो जाता है अपने को कि प्रेजेंटेशन में तीनों आएंगे। यहाँ पे प्रेजेंट वर्ड का यूज नहीं किया, बट ये तो आने ही वाला है बेटा। और अगर आपने एग्जिस्टिंग बना दिया तो फिर आपको समझ जाएगा, ये दोनों लिखा मतलब ये 3, ये 25, ये 75 और ये 75 यानी ये, फिर आ जाएगा ऑटोमेटिक। बट अगर ये बनाया नहीं तो 1.25 पे आना है, वो क्लिक नहीं होगा। तो उस केस में यहाँ तक का तो डेटा सही होता है पीएटी, एडिशनल पीएटी आ जाएगा 1.25 को छोड़ देंगे तो। बट फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड वगैरह वो सब का कोई सेंस नहीं बनेगा एमपीएस निकाल के, कुछ तो वेग चीज आ जाएगी। समझा बेटा? हेलो, चलो ये हो गए बेटा अपने मेजर क्वेश्चंस प्रैक्टिकल वाले। मैं एक बार आपको पेपर दिखा देता हूँ सामने, नॉन एमसीक्यू वाला पेपर। ये देखो पहला क्वेश्चन जो 5-5-5 था ना, उसके बाद क्या आ गया 8 आ गया। और ये एंजल फाइनेंसिंग अपन ने डिस्कस किया लास्ट क्लास, लिखना है क्या आपको कुछ उस पर? ठीक है, ये 2 मार्क का था 8 के साथ। और अगेन ये थर्ड वाला 5 का, ये भी 5 है ना, ये अपने ऐसे 6 क्वेश्चन हो गए। एंड उसके इन्हें अभी तक क्या आप थोड़ा देखो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था, बाकी सब 5 के थे। कौन सा? 2A वाला था क्या उसमें कुछ दम, 8 लायक दम था क्या? था ना, वाकई में YTM आ गया, थोड़ा बड़ा हो गया। देखो इसी को 2 पेज लगे 8 मार्क वाले, ये भी एक्स्ट्रा का निकालना पड़ा। ये तो खैर इजी थे दोनों, YTM से थोड़ा उसका वेटेज बढ़ गया। और फिर आपके ये भी अपन ने डिस्कस किया था, याद है? ये आपको पढ़ के आना था, होमवर्क दिया था, पढ़े क्या थोड़ा बहुत? अच्छा, सब लोग याद रखना, मई के पहले पढ़ देना याद से। ये 4 assumptions ऑफ गॉर्डन निपटा दोगे। और ये लिवरेज लीज क्या बताया था? यस, रिवर्ड वर्ड आ गया है, वही कर रहे हैं आप। 8 12 लेके 8 पैसा और लीज वाला, ठीक है। किसी को लीज पे भी दे रहे, बट आपके पास जो रहा वो लीज पे देते हैं। समझो आप गोवा में हो, 2 व्हीलर है आपके पास, आपने किराए पे दिया, आपको लगा बढ़िया चल रही है, तो आप और 2-3 लोगों से किराए पे 2 व्हीलर लाए और किराए पे दिए, लिवरेज लीज और ओवर कैपिटलाइजेशन का रेमेडीज, ठीक है। तो ये सब आप लोग कर लोगे, है ना। इसके अलावा एमसीक्यूज है बस। मैं चाहता हूँ आप लोग एमसीक्यूज करो, कोई डाउट गया तो मुझे भेजो, थोड़ी तो मेहनत करो, है ना। देखा था, बताओगे एमसीक्यू पढ़ के हार्ड वाला? हाँ बेटा, व्हाट इज द डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स फॉर 3 साल? क्या किया ना, वो एक डेटा दे दिया, केस स्टडी दिया है पूरी। पूछा है डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो 3 साल का, फिर एनपीवी पूछा, फिर डिस्काउंटेड पेबैक पूछा। अपने को एक और चीज करके देखना है बेटा, मान लो अपने केस स्टडी नहीं पढ़ा, अब डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो जो है 4 ऑप्शंस में, और जो 4 ऑप्शन के एनपीवी है, क्या वो उससे एग्जैक्ट टैली हो रहे कि नहीं?
अगर नहीं तो वहीं पे भी मिल जाएगा आंसर अपने को, इतनी फुर्सत नहीं होगी। डिस्काउंटेड पेबैक पूछा, निकाल सकते ना ये सब, कैपिटल बजटिंग का मेनली। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पूछा, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, उसके बाद उसने सेल्स दिया, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल लेवरेज दिया, ईबिट बढ़ाने की बात, परसेंटेज चेंज इन सेल रिक्वायर्ड टू डबल ईबिट। पता है ना फॉर्मूला, ईबिट को डबल करने के लिए सेल में कितना चेंज करना, क्या यूज होगा इसमें? सेल यानी कंट्री की बात होगी और ईबिट, कंट्री और ईबिट में DOL, उसका एक और फॉर्मूला है, कंट्री बाय ईबिट तो है, उसके अलावा क्या है, परसेंटेज इन ईबिट बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। और डबल करना है, कितने परसेंट चेंज करना, 100%, 100% बढ़ जाएगा तो डबल हो जाएगा, इसके ऊपर था। फिर एक था कैपिटल स्ट्रक्चर दिया था, उसमें उसने KE पूछा था निकालने को 2 मार्क के लिए, और एक 1 मार्क का क्वेश्चन जिसमें उसने डुपॉन्ट यूज करने बोला, याद है डुपॉन्ट? तो ये जो भी आपको लिखवा है डुपॉन्ट, ये वो अपने सिलेबस वाइज सब कुछ कवर किया है, बस आपको पढ़ के रखने का है ना। और कोई दिक्कत है तो बताओ, टाइम का बस है, तो MCQs अगर जल्दी दिख रहे तो पहले बाकी को प्रायोरिटी दे देना, है ना। जैसे यहाँ पे काफी जल्दी थे, तो अब वो 1.5 पेज का केस स्टडी, फिर 4 MCQ पूछा उस पर थी, वो भी नहीं होना, आधा कुछ वेस्ट ही रहता, उन्होंने सोचा ऐसा करेंगे, वो सब फालतू है। ऐसे में भी इनफैक्ट उसके क्वेश्चन इजी है, तो बट इसमें थोड़ा ये था कि SM के MCQs पहले कर सकते हैं, और इसमें आना है तो। बट एक बात अच्छी लगी मुझे कि 2-2 मार्क के MCQ थे, तो अगर 2-2 मार्क के है तो थोड़ा ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़े, है ना। तो 2-2 के 7 और 1 मार्क का 1, ऐसे हो गए आपके 15 मार्क्स। और बाकी 35 का क्या ब्रेकअप बताया, उसमें भी 15 का कंपलसरी है, और फिर 100 देनी 2 आउट ऑफ 3 10-10-10 वाले। 10-10-10 में भी उसने एक जगह 8-2 दिया, एक जगह 5-5 दिया, और एक जगह 4-4-2 दिया, और 4-4-2 में भी एक और 2 और 2 दिया। ऐसा हमेशा ही देता है, मतलब ये हमेशा ही होने वाला है, मोस्टली ऐसा ही देखा मैंने कई बार से। एक थेरी, यानी ये थेरी के बिना आप जी सकते हो क्या? यस, बस ये एक खादा 2 मार्क का आएगा, एक तो मिल ही जाता। तो खैर ऐसा है, तो आप लोग पढ़ के रखो, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, बट यस एग्जाम क्वेश्चन जो अपन ने मेनली अपने जो नोट्स है वो एग्जाम क्वेश्चन ही ज्यादा है, और नए नए क्वेश्चन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम अपने नोट्स, एक ही क्वेश्चन अपन ने मॉड्यूल से किया, डबल शिफ्ट वाला, याद होगा तो वो एक देख के जाना है, क्योंकि नया आया था। बाकी सब मॉड्यूल कवर्ड है, पास्ट काफी सालों के क्वेश्चंस कवर्ड है, आपको ईयर दिखते ही थे नोट्स में। तो अगर पेपर टफ आया तो आपका बढ़िया जाएगा, पेपर इजी आया तो थोड़ा सिली मिस्टेक्स मत करना, तो बढ़िया जाएगा। बस इतना है, एंड सभी को ऑल दी बेस्ट। कोई भी डाउट रहा तो भेजना, 2 दिन में रिप्लाई नहीं आया तो फिर से भेज देना। मुझे पता नहीं, कई बार लोगों के नहीं आते, मतलब सामने, बहुत लोगों के साथ होता है, पता नहीं क्यों, क्या। हाँ आया तो आर्काइव कर देता हूँ, बट सामने दिखा ही नहीं तो, हाँ ठीक है, कोई नहीं, वो ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिकन, अमेरिकन, अच्छा मराठी मानस। तो नहीं, सामने आ गया तो मैं तब आर्काइव कर देता हूँ, फिर जैसे जैसे टाइम मिला तो रिप्लाई कर दो, बट सामने दिखता ही नहीं, कई बार ऐसा होता है, पता नहीं एंड्रॉइड की गलती है या भेजने वाले के एप्पल की। तो और कोई डाउट किसी को खुद पे कोई डाउट? ठीक है, क्या? नहीं नहीं, मजाक था बेटा, जाओ ऊपर जाओ बेटा। हाँ, ये अपने क्वेश्चंस, मैं ये पेपर का रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, है ना। और कोई डाउट बेटा? जय सारडा, क्या आया नहीं आया फेयरवेल के दिन? गलत किया इसने क्या? तो ठीक है, एकदम 8:30 बजे सिलेबस खत्म हुआ नहीं तो मैं शर्मा सर को बोलता हूँ 9-10 तक के वो दे देंगे, 9 सवा 9 का शेड्यूल है ना आपका। सर को बोलता हूँ अगर जमा सर का तो 5 मिनट पहले, नहीं तो 9:15 तो है ही। 9 से बोल दूँ? नहीं, सर आएंगे ही, तो सर आना भी, मतलब सर आएंगे कब उसके ऊपर है ना, तो ठीक है बेटा, बाय बाय एवरीबॉडी। आप सबसे मिलके बढ़िया लगा, फिर मुलाकात होगी जनवरी के क्रिकेट टूर्नामेंट में। मेरा नंबर है सबके पास टोल फ्री, 9822862686। चलो बाय बाय।